हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका राइट इन्फॉर्मर चैनल में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके फ़ोन के स्क्रीन के ऊपर किसी तरह का भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको उसको कैसे ठीक करना है। आज का वीडियो में जो मैं आपको टिप्स बताऊंगा उसी टिप्स से आपके फ़ोन के ऊपर अगर स्क्रीन पे कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा होगा, जैसे कि स्क्रीन का फ्लिकरिंग करना, यानी कि स्क्रीन जो है तेज़ी से अप डाउन करता है, झिलमिलाता है, उसको फ्लिकरिंग बोलते हैं। उस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है, या आपका स्क्रीन क्या है, स्टक हो चुका है, मतलब एक ही जगह पे फिक्स हो चुका है, कोई भी टच काम नहीं कर रहा है स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। या आपका स्क्रीन बिल्कुल ब्लैंक हो गया है, ठीक है, उसके ऊपर कुछ भी डिस्प्ले पे दिखाई नहीं दे रहा है आपको, ठीक है। या आपका स्क्रीन जो है पूरी तरह से आपको लग रहा है कि चार्जिंग में लगाने के बाद भी उसके ऊपर कुछ भी शो नहीं कर रहा है, यानी कि स्क्रीन जैसे कि बोलते हैं उसको डेड हो चुका है, ठीक है। कुछ भी आप कर रहे हो, उस पर कोई भी पावर बटन पुश करते हो फिर भी लाइट नहीं जलती है। इस तरह का अगर कोई भी प्रॉब्लम आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर, या अचानक से आपका फोन क्या करता है, ऑटोमेटिक अपने आप को स्विच ऑफ कर लेता है फिर ऑन हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह का किसी भी तरह का अगर प्रॉब्लम आपके फोन के ऊपर आ रहा है तो आज के वीडियो में मैं जो आपको बताने वाला हूं उससे ये प्रॉब्लम बिल्कुल 110% ठीक हो जाएगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं आपको डायरेक्टली लेके चलता हूं अपने फोन के ऊपर और लाइव करके आपको दिखाएंगे कि इसको कैसे ठीक करना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो इस वीडियो के लिए ज्यादा से ज्यादा लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। तो दोस्तों, आपके पास चाहे जो भी फोन हो, कोई भी प्रॉब्लम इस तरह का आ रहा होगा तो आपको करना क्या है, देखिए। सबसे पहले आप ये जानिए, हमने इसको टेस्ट किया है और टेस्ट करके बहुत सारे फोन के अंदर ऐसे हमें पता चला है कि ये चीज करने से ठीक होता है। वही चीज मैं आपको, इसमें 2-3 स्टेप है जिसमें से भी आपका काम कर जाए आपके फोन के ऊपर, आपको वही करना है। सबसे पहले क्या करना है, अगर आपके फोन के ऊपर इस तरह का जितना भी मैंने प्रॉब्लम बताया आ रहा है तो सबसे पहले आपको अपने जो ये आपको डिस्प्ले का जो सेटिंग है, डिस्प्ले ब्राइटनेस का, इसको देखिए जैसे कम बेस कर रहे हैं ना, तो इस तरह से अगर आपने इसको ऑटो में कर रखा है ना तो आपको पहले इससे ठीक करना है, ठीक है। इसको ऑटो से हटा करके और मैनुअली एडजस्ट करना है, ठीक है। अगर आपका प्रॉब्लम हो सकता है कि यहीं से ठीक हो जाए, आपके स्क्रीन के ऊपर जो भी प्रॉब्लम आ रहा है, अगर आपने यहाँ पे इसके ब्राइटनेस को कम बेस किया, ऑटो में बहुत सारे लोग ऑटो में डाल देते हैं और उसके चलते प्रॉब्लम आता है, तो आपको यहां से इसे एडजस्ट करना है, ठीक है, मैनुअली। और अगर आपका प्रॉब्लम यहीं से ठीक हो जाता है तो ओके है, फिर आपको आगे वीडियो देखने की या आगे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप यही कीजिएगा। अगर इससे भी ठीक नहीं होता है तो आपको उसके बाद क्या करना है, अपने फोन के सेटिंग के अंदर जाना है दोस्तों, ठीक है। आपको फोन के सेटिंग में जाएंगे तो आपको यहाँ पे एक सिस्टम अपडेट करने के लिए आया होगा। जैसे देखिए मेरे फोन के ऊपर भी आया हुआ है यहाँ पे सिस्टम अपडेट का, ठीक है, मैं दिखा देता हूँ। तो ये एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको ब्लू रंग का, अपडेट करने के लिए आया हुआ है, ठीक है। तो ये मैं भी अपडेट करूंगा। तो होता यह है कि जब आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई भी अपडेट आए तो आपको अपडेट कर लेना चाहिए। अपडेट नहीं करने से क्या होता है कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर मिसमैच करता है, जिसके चलते आपके फोन के स्क्रीन के ऊपर प्रॉब्लम आता है, ठीक है। अगर यहां से आपने अपडेट कर लिया और उसके बाद भी अगर प्रॉब्लम कंटिन्यू रहता है, ठीक नहीं होता है, हो जाना चाहिए यहीं पे, लेकिन अगर ठीक नहीं होता है तो अब जो मैं आपको बताने वाला हूं इससे तो 110% आपका प्रॉब्लम ठीक होना ही होना है। अब आप ध्यान से देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा जो कुछ भी मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले क्या करना है, आपको देखना है कि आपके फोन की चार्जिंग कितना है। जैसे कि देख लीजिए यहाँ पे अभी मेरे फोन के 50% के ऊपर चार्जिंग है, ठीक है। तो आपको ध्यान से देखना है कि यहाँ पे चार्जिंग आपका 50% के ऊपर होना चाहिए, पहली बात, ठीक है। अगर 50% के ऊपर है तब अब आपको क्या करना है, आपको अपने फोन को बंद करना है। अब जैसे कि मैं लाइव यहाँ पे अपने फोन के ऊपर कर रहा हूं, ऐसे ही आपको अपने फोन के ऊपर करना है, ठीक है। स्क्रीन पे तो प्रॉब्लम आते ही रहेगा, लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है, बंद करना है अपने फोन को। जैसे कि मैं आपके सामने ही बंद करता हूं, ठीक है। तो स्टेप ये आपको कंप्लीट करना है, पावर ऑफ, ठीक है। अब देखिए मैंने यहाँ पे प्रेस कर दिया है और ये पावर ऑफ हो रहा है। इसी तरह से आपको अपने फोन को पहले तो बंद कर लेना है, ठीक है। देखिए बंद हो गया पूरी तरह से, देखिए कुछ भी मैं कर रहा हूं स्क्रीन के ऊपर कुछ भी नहीं हो रहा, बंद हो चुका है फोन। अब जो आपको करना है वो ध्यान से आप सुनिएगा, ठीक है।
देखिए, आपके फोन के अंदर 3 बटन होते हैं, एक वॉल्यूम अप का, एक वॉल्यूम डाउन का, एक होता है पावर बटन। ठीक है, अब हम इन्हीं बटन को यूज करेंगे अपने फोन के फास्ट बूट मोड में जाने के लिए। ठीक है, तो अब करना क्या है, आपको ये करना है कि वॉल्यूम का अप बटन और पावर बटन, ये दोनों बटन को बिल्कुल एक साथ होना चाहिए। दोस्तों, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, सर हमसे नहीं हो रहा है, मेरा काम नहीं कर रहा है। लेकिन मैंने जाकर के देखा है, लोगों को क्या करते हैं कि जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनते नहीं है। ये पावर बटन, ये जो पावर बटन है और वॉल्यूम अप बटन है, ये दोनों बटन एक साथ बिल्कुल प्रेस होना चाहिए, आगे पीछे नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक साथ प्रेस करना है आपको 10 से 15 सेकंड के लिए। आपके स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे लिख के आएगा फास्ट बूट मोड, तो आपको जाना है फास्ट बूट मोड में। ठीक है, सिंपल सा, आपको फोन को रीस्टार्ट नहीं करना है। ठीक है, ये रीबूट का प्रोसेस है, तो आपको यही करना है जो मैं कर रहा हूं। तो चलिए लाइव आपको अपने फोन के ऊपर करके दिखाते हैं। ठीक है, तो क्या करना है, वॉल्यूम का अप बटन देखिए ये है और पावर बटन ये है। इन दोनों बटन को हमें क्या करना है, एक साथ बिल्कुल प्रेस करना है। कितने सेकंड के लिए, 10 से 15 सेकंड के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, 1 2 और 3, और हमने दोनों बटन को एक साथ बिल्कुल प्रेस कर दिया। अब देखिए यहां आपके सामने दिखाई दे दिया, देखिए ये फास्ट बूट लिखा है, और जूम करके दिखा देते हैं। यहाँ पे फास्ट बूट लिखा है और यहाँ पे 2 ऑप्शन है। ये जो ऑप्शन है वो है रिबूट का और ये है रिकवरी मोड का। तो आपको ध्यान देना है कि रीबूट वाले ऑप्शन को ही ओके करना है, आपको रिकवरी मोड में नहीं जाना है। दोस्तों ध्यान दीजिए, रिकवरी मोड में आपको नहीं जाना है, आपको रिबूट करना है। अब यहां से रिबूट ऐसे नहीं होगा, टच स्क्रीन यहां पे कोई भी काम नहीं करेगा। ठीक है, इस तरह से टच करेंगे तो नहीं काम करेगा, देखिए। ठीक है, नहीं करेगा। अब आपको यहां पे करने के लिए क्या करना है, आपको ये जो पावर बटन है, इसी पावर बटन से ओके करना है। ठीक है, तो आपके सामने लाइव करके दिखा रहे हैं, इसीलिए कि आपको दिक्कत ना हो। तो चलिए अब पावर बटन से हम इसको ओके कर देते हैं, रिबूट में ही था। अब यहां पे क्या हो गया, ये पावर बटन से हमारा रिबूट हो गया। अब यहां पे देखिए फोन रिबूट हो गया। अब ये नॉर्मल मोड के अंदर स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब यहां पे आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, अब आपको फोन बिल्कुल नॉर्मल मोड में स्टार्ट होगा। अच्छा, अब यहां पे बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि क्या सर हमारे फोन के अंदर का जो डेटा है वो डेटा डिलीट हो जाएगा, कुछ भी इमेज हो या वीडियो हो या कुछ भी फोटो वगैरह, कोई भी डेटा दोस्तों आपका यहां से डिलीट नहीं होगा, ना कोई आपका ऐप डिलीट होगा। ठीक है, अगर ऐसा होता तो मैं अपने फोन के ऊपर आपको करके नहीं दिखाता। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है, बस जो मैं प्रोसेस बताया हूं यही प्रोसेस आपको करना है। एक बार आपने इसको कर दिया, फिर आपका फोन जो है रीस्टार्ट हुआ नॉर्मल मोड में, उसके बाद आपके स्क्रीन के ऊपर जो भी प्रॉब्लम था वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब बहुत सारे लोगों का यहाँ पे भी सवाल आता है कि क्या सर हमारे फोन के ये ऐसा हुआ क्यों, आपने इसको क्यों किया और इससे क्या फायदे होते हैं। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको ये टेक्निकल बात भी बता देता हूं। अब क्या होता है कि यहाँ पे आपके जो फोन है ना, उसमें कुछ बग्स आ गया था, जो आपके स्क्रीन के ऊपर जो प्रॉब्लम आ रही थी, जो काम नहीं कर रहा था, इसलिए कि आपके फोन के अंदर कुछ बग्स था, जो बग्स हटाना जरूरी था। और वो बग्स कैसे हटेगा, वो बग्स हटेगा जब आप इसको रीबूट करेंगे। कहां से, फास्ट बूट मोड जिसे मैंने किया उस मोड से जाके करेंगे, तभी वो हटता है। ठीक है, तो इसलिए हमें फास्ट बूट मोड में जाके इसको रिबूट करना पड़ा। अब वो बग्स हट गया, अब आपके स्क्रीन जो भी यहाँ प्रॉब्लम था वो सारे प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे, ठीक हो जाएगा, आपका फोन बिल्कुल नॉर्मल तरीके से चलेगा और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। दोस्तों मैं आपको 101% बता रहा हूं, इसलिए कि इस प्रोसेस से हमने कम से कम 8000 लोगों का फोन ठीक किया है। ठीक है, और उनका बिल्कुल प्रॉब्लम हमेशा के लिए ठीक हो चुका है। इसलिए ये आपका भी प्रॉब्लम बिल्कुल 110% ठीक हो जाएगा। और देखिए, कोई भी डेटा, कोई भी ऐप मेरे फोन से यहां से नहीं हटा है। ठीक है, तो अगर आपको ये कीजिए और आपको करने के बाद अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा तो मेक श्योर कीजिएगा कि हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। इससे क्या होता है कि हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए सही वीडियो बना रहे हैं जिससे कि आपको फायदा हो रहा है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो के लिए ज्यादा से ज्यादा लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना।
अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, आपका कोई भी डाउट है, तो आप अपने सवाल को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे राइट इन्फॉर्मर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप तुरंत कर लीजिए, इसलिए कि अगर आपके फोन के अंदर कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आएगा तो हमारे राइट इन्फॉर्मर चैनल पे उसका सोल्यूशन जरूर मिल जाएगा। तो दोस्तों अभी तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना।